धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले जम्मू और कश्मीर पर आजादी के बाद 1949 में धारा 370 लगाकर कांग्रेस ने जम्मू और कश्मीर के विकास पर ग्रहण लगा दिया था। देखिए, धारा 370 जो थी, इसका सीधा संबंध विचारों के साथ है। ये एक विचारात्मक धारा थी। 370 यानी हम अलग हैं, हम भारत के साथ है ही नहीं, कोई लेना देना नहीं है उसके साथ। हम स्वतंत्र हैं, हमने अपनी सरकार यहाँ चलानी है, जैसे चलाएंगे वैसे चलाएंगे। क्यों? क्योंकि हम स्वतंत्र हैं, हमारा ये अधिकार है। धारा 370 को लेकर ये कंसेप्ट यहाँ जो बना हुआ था, इसी से सारे झगड़े खड़े हो गए। देखिए, उग्रवाद शुरू हुआ, उसके पीछे ये धारा काम करती थी। फिर उग्रवाद को नहीं रोकना है, क्यों? क्योंकि उसके पीछे भी ये धारा काम करती थी। जो केंद्रीय सरकार या केंद्रीय सुरक्षा बल या केंद्रीय एजेंसियां, किसी एजेंसी की भी बात करो आप, वो सब बेबस थे, सब निष्क्रिय थे, कुछ नहीं कर सकते थे, लाचार थे। क्यों? धारा 370 है। तो धारा 370 ने तो अलगाववाद को बढ़ाया, बल्कि अलगाववाद को जन्म देने में इसका हाथ रहा है। देश की सुरक्षा, देश की एकता, देश की अखंडता, सब लोगों को मिलकर रहना चाहिए, दंगे फसाद नहीं होने चाहिए, शांति रहनी चाहिए, उग्रवाद को रोकना है, ये सोच थी ही नहीं। 370 या 35 एक साइकोलॉजिकल बैरियर था। और एक जिस प्रकार से पहले ये बात उठती है कि इसका जो सही मायने में जो विलय है, जो भावनात्मक इसका जो जुड़ाव था ना भारत के साथ, वो नहीं था। लेकिन 370 के पहले हमारे यहाँ जो लोग थे वो आके मार्क करते थे हमारी मकान को कि ये मेरा है, बनाया हमने है। वो बोलते थे ये भी हमारे हैं। स्वतंत्रता के बाद नेहरू और शेख अब्दुल्ला की दोस्ती ने जम्मू और कश्मीर में अलगाववाद और परिवारवाद की राजनीति की नींव रखी। इसका परिणाम यह हुआ कि लाखों कश्मीरी पंडितों को अपने ही घर और घाटी से पलायन करना पड़ा, दर्जनों नरसंहार झेलने पड़े। यहाँ पर हमें डर कर रहना पड़ता था। यहाँ के राजनेता जो थे, उन्होंने सिर्फ अपने घरों के लिए राजनीति की, अपनी कौम के लिए राजनीति की। जिस तरह से एक व्यक्ति एक समुदाय एक दूसरे समुदाय को प्रभावित था, उसकी देखने की दृष्टि दूसरी थी। और वे चाहते थे कि हम जब भी चाहेंगे तो इनको हम यहाँ से पलायन करा सकते हैं, भगा सकते हैं, इनकी संपत्ति के ऊपर हम अधिकार कर सकते हैं। फिर मैं आपको बात बताऊं, एक मिलिटेंसी के दौर में यहाँ जितने भी हिंदुओं के घर वगैरह हैं, उनको बांट लिया गया था कि भाई ये हमने हमारा, क्योंकि हम तो आज़ाद होने वाले हैं, ये हमारा रहेगा, ये इनका रहेगा, ये इनका रहेगा। उस समय उनकी देखने की जो दृष्टि थी, इस तरह से देखते थे जैसे लगता था कि हिंदू समाज को खा जाएंगे। 27 जुलाई 1998 की शाम की बात है, तकरीबन 7:15 बजे की बात है। आतंकवादियों ने हमारा यहाँ पर मल्ला है, मेरे शन्ना गांव का हाड़ना मल्ला, वहाँ पर आकर आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू करी और 8 आदमियों को मार दिया, 4 आदमियों को जख्मी कर दिया। शरेआम ओपन। आर्मी हमारी यहाँ पर हायर सेकेंडरी स्कूल में नीचे हुआ करती थी। जब तक वो यहाँ पर पहुंचे तब तक वो कांड करके वापस भाग गए। रात निकल गई और सवेरे 5:15 बजे के करीब सराओं में जाकर उन्होंने 8 आदमियों को फिर मार दिया। तो ये कंडीशन थी कि हम अगर घर से बाहर निकलते थे, ये उम्मीद नहीं थी शाम को कि शाम को हम अपने बच्चों के पास आ पहुंचेंगे। और लोग जो यहाँ पर घरों में रहते थे, मैं ये आपको स्पष्ट अपनी आंखों देखी बात करूँ कि मैं एक फौजी आदमी हूँ। जब 97 में रिटायर आया, लोग अंदर घरों के अंदर नहीं रहते थे। लोग दरख्तों के ऊपर छुपकर या घास के अंदर छुपकर या कहीं गार के अंदर, गुफा के अंदर छुपकर रात काटते थे। सवेर जब होती तब जाकर आते थे बच्चों के पास। क्यों? क्योंकि उनका टारगेट था मर्दों को मार देना। तो इसलिए उस डर से लोग घरों में नहीं रहते थे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 और 35A हटाकर दशकों से चले आ रहे इस ग्रहण का अंत कर दिया।
अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे, सिवाय खंड 1 के नामक तदनुसार पढ़ा जाएगा। संविधान के समय जिस जम्मू और कश्मीर से पहले आतंकी हमलों, पत्थरबाजी, देशद्रोही नारों की खबरें मिलती थी, वहीं धारा 370 हटने के बाद पर्यटन के रिकॉर्ड टूट रहे हैं, अभूतपूर्व विकास हो रहे हैं, जनता को केंद्र सरकार की नीतियों का भरपूर लाभ मिल रहा है। आतंकवाद के खिलाफ मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी ने दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी है। मैं अपनी पंचायत की बात भी बताना चाहता हूँ कि मेरी जो पंचायत में इतना विकास हमने पूरी जिंदगी में नहीं देखा। 60 साल हमारी उम्र हो चुकी है, अभी 60 साल के बीच हम जा रहे हैं, लेकिन हमने देखा पिछली सरकारें भी देखी हमने, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकारें देखी हमने, कांग्रेस की सरकारें देखी हमने, और भी बहुत सारे पीडीपी की सरकारें देखी, लेकिन जो इस वक्त देखने को मिल रहा है, भारत का नक्शा ही अलग हमें दिखाई दे रहा है इस वक्त। पहले जैसे हम सोचते थे ना कि हमारा कोई नहीं होगा, लोगों को ऐसे भेड़ बकरियों की तरह मार डालते थे, अब वो नहीं रहा। अब लोगों में सुरक्षा की भावना बढ़ी है और मोदी गवर्नमेंट के अंदर हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। अभी 370 हटने के बाद काफ़ी चेंज आ गई है। उससे पहले हम लोग जो थे वो डर के मारे यही सोचते थे कि हमें भी यहाँ से प्लान करके जाना पड़ेगा, जो पोजीशन यहाँ बन रही थी। लेकिन 370 टूटने के बाद जिन लोगों का हौसला बढ़ा हुआ था, अब वो लोग शांत हो गए हैं, अब वो इतनी हलचल नहीं कर रहे हैं। अब हम लोग जो है ये सोच रहे हैं कि अब हम गर्व से यहाँ रह सकेंगे। जिस लाल चौक पर पाकिस्तानी झंडे लगते थे, अब वहां शान से तिरंगा लहराता है। मोदी सरकार ने किया प्रयास, जम्मू और कश्मीर का हो रहा विकास।